शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। महाराजा मांधाता की पवित्र नगरी ओंकारेश्वर, मां नर्मदा का पावन तट, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य की तपस्थली पर स्थित पवित्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर प्राचीन काल से ही मुमुक्ष साधकों, सिद्धों, ज्ञानियों और भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी को यहीं पर अपने गुरु गोविंद भगवत पाद का सानिध्य प्राप्त हुआ था। ओंकार रूप में मां रेवा यहाँ भक्तों को अनादि मंत्र प्रणव से साक्षात्कार कराती हैं। मां नर्मदा का सलील सानिध्य सहज ही साधकों को आकर्षित करता है। मंदिरों से गूंजता शंखनाद एवं घंटों की ध्वनि वातावरण में उल्लास और आनंद का संचार करते हैं। निमाड़ की पावन धरती पर भगवान ओंकारेश्वर की नगरी में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा दिनांक 22 से 25 अप्रैल 2013 तक 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ तथा गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ का शुभारंभ 22 अप्रैल 2013 को अपराह्न 3 बजे से विराट कलश यात्रा से होगा। कलश यात्रा पवित्र ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर एवं ओंकारेश्वर का जल लेकर जेपी चौक से प्रारंभ होकर यज्ञ स्थल शिवकोटि वाटर पार्क पहुंचेगी। दिनांक 23 अप्रैल 2013 को प्रातः देव पूजन संपन्न होगा। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए, आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए। चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए, चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए। 23 अप्रैल 2013 को अपराह्न 2 बजे से नारी जागरण सम्मेलन आयोजित है, जिसमें सभी माता बहनें सादर आमंत्रित हैं। गायत्री महायज्ञ में गायत्री मंत्र दीक्षा एवं अन्य संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे। 24 अप्रैल 2013 दिन बुधवार को नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या एवं श्रद्धेया जीजी शैलवाला पांड्या के करकमलों से संपन्न होगी। 24 अप्रैल 2013 को अपराह्न 2 बजे युवा सम्मेलन का आयोजन है। निमाड़ क्षेत्र के सभी युवा भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। श्रद्धेया जी आया, गुरु जी को संदेशो लाया, निमाड़क धन्य बनाया। अरे श्रद्धेया जी आया, जी आया, माता जी को संदेशो लाया। श्रद्धेया जी आया, जी आया, माता जी को संदेशो लाया। अरे श्रद्धेय डॉक्टर साहब आया, साहब आया, निमाड़क धन्य बनाया। अरे श्रद्धेय डॉक्टर साहब आया, साहब आया, निमाड़क धन्य बनाया। अरे श्रद्धेया जी आया, जी आया, गुरु जी को संदेशो
अरे श्रद्धेय जी जी आया, जी जी आया, गुरु जी को संदेश लाया। सायं 6:30 से अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या एवं श्रद्धेया जी शैलवाला पांड्या के प्रवचन एवं दीप यज्ञ संपन्न होगा। सद्भावों और सद्विचारों को लोक हितकारी कार्यों के रूप में प्रकट करना ही यज्ञीय प्रक्रिया है। जीवन में यज्ञीय अनुशासन लाने की प्रेरणाएं हर मनुष्य को दी जानी चाहिए। यज्ञ कुंडों के माध्यम से संचरित यज्ञ जीवन की प्रेरणाएं हैं तो मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी, किंतु यज्ञ कुंड का प्रयोग अनेक संप्रदायों में न होने से उस वर्ग के लोगों में उसमें भाग लेने से संकोच होता है। दीप यज्ञ उस कमी को पूरा करता है। दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग हर संप्रदाय के पवित्र स्थलों में किया जाता है। दीपक के प्रकाश तथा अगरबत्ती के सुगंध की तरह अपने व्यक्तित्व से उभरे विचार सभी के लिए हितकर हों, ये भावना दीप यज्ञ के साथ जागृत की जाती है। दिनांक 23 से 25 अप्रैल 2013 तक 251 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न होगा। महाराज मानधाता की प्राचीन नगरी में आयोजित 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति में, सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये बड़ा विलक्षण अद्भुत क्षण आ गया है जब हमारे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की जो पावन भूमि है वहाँ पर स्थापित गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसंग आया है। आज हमारे पास सभी भाई लोग आए जो वहाँ से आमंत्रण लेकर आए और कलश साथ में लेकर आए और उस कलश का हमने पूजन किया। हमने जी दोनों ने मिलके उसमें गंगा जल और गंगा की रज और उसके साथ साथ हमने जो है अक्षत पुष्प वगैरह सब डाला है। आप ये मान करके चलिए कि ये जो गायत्री तीर्थ का आशीर्वाद लेकर के कलश जब घूमेगा निमाड़ में, मालवा में और आसपास के पूरे क्षेत्र में, तो इससे एक विलक्षण चेतना, अद्भुत चेतना जागृत होगी और सभी लोग इस गायत्री शक्तिपीठ से अंदर से, हृदय से जुड़ जाएंगे। ये हमारे सपनों का शक्तिपीठ है। हम बहुत दिनों से चाहते थे कि ये शक्तिपीठ जल्दी बन के तैयार हो। समय लगा, कोई बात नहीं, पर जो बना है बड़ा ऐतिहासिक बना है। जो भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएगा, जो भी उस स्थान पर जाएगा, उसको वहाँ किसी भी स्थिति में शक्तिपीठ के सामने से निकलना पड़ेगा। वो गायत्री शक्तिपीठ भी आएगा। गायत्री और महाकाल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और परम पूज्य गुरुदेव ने ये संकल्प लिया था कितना पहले, 1979 में लिया था, 89 में संकल्प लिया था और वो संकल्प पूरा होते होते अभी इतने दिन हो गए और फिर अपने भाइयों ने मिल करके इसको पूरा कर दिया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो प्रयाग में जो आप लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि इतना पूजन करेंगे, इतना मंत्र लेखन करेंगे, इतना हम जप करेंगे, इतना हम अनुष्ठान का क्रम बनाएंगे, इतने सामूहिक रूप से हम लोग जप करेंगे, ये जो क्रम बनाया है ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसी से माहौल बनता है। और मैं और जी दोनों हम लोग उपस्थित रहेंगे। आज हमने जो तारीख तय की है 22, 23, 24, 25 अप्रैल तय की है। पूर्णाहुति जिस दिन होगी उस दिन चैत्र पूर्णिमा है, तो ये 22 से 25 अप्रैल ये तारीख में हम लोग उपस्थित रहेंगे। हम 4 दिन न रह पाए तो हम 2 दिन ज़रूर रहेंगे इसमें उपस्थित और दीप यज्ञ में भागीदारी करेंगे। एक विलक्षण सम्मेलन होगा जिसमें कि हमारे निमाड़ के और मालवा के आदिवासी भाई भी होंगे, हमारे कार्यकर्ता भाई भी बहन भी होंगे और हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि जी और हम बहुत दिनों बाद एक साथ निकल पा रहे हैं और वहाँ आ रहे हैं। वही एक शर्त थी अनिवार्य कि दोनों साथ आएंगे तभी ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आज हमने कलश यात्रा के लिए तैयारी कर दी है। हज़ारों लोगों के बीच में मैसेज जाएगा तो हज़ारों लोग आएंगे। इन सब की व्यवस्था करना आपका काम है। हमारी पूरी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, उनकी शक्ति आपके साथ है।
ऐसे पावन वेला में जब नवरात्रि संपन्न होने वाली है, आप लोग हमारा संदेश सुनेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपके मन में भावना पैदा होगी कि ये जो कार्य है इसमें हम सबकी पुष्पांजलि हो। आप पुष्पांजलि समयदान भी हो सकती है, अंशदान भी हो सकती है, साधन दान भी हो सकती है, विभिन्न रूपों में किस तरह से जीवन दान भी हो सकती है, विभिन्न रूपों में आप क्या क्या कर सकते हैं। इस गायत्री शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा के साथ जुड़े हुए जो जितने महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उन सब के लिए अभी से सोचिए। और एक ही मंगल कामना कि ये जो शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ इस क्षेत्र में अलग खूब जागे, बहुत सारे संवैधानी आपके वहाँ से हैं और भी संवैधानी निकल करके आए, पूरे कार्यक्षेत्र को संभालें।